और शाहनवाज सर के लिए आप लोग क्या कहेंगे जो मुहिम चलाई आप लोगों के लिए? शाहनवाज सर ने जो ये बीड़ा उठाया है गरीब लोगों के लिए और आम जनता के लिए, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और इस तरीके से वो जो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें मैं कहता हूँ पूरे भारत देश, पूरे इंडिया के लोगों को एकजुट होकर उनका साथ देना चाहिए, उनकी टीम का साथ देना चाहिए। और मैं कहता हूं जिस तरह से वो आगे आकर के हम लोगों का दर्द स्वीकार किया है, वो हमारा दर्द सुनने वाला हमारे रिश्तेदार अपना कोई नहीं था। जो शाहनवाज सर और सुरभि मैडम ने हमारे साथ में जो हमको गाइडेंस किया हुआ, जो हम 1 महीने से हम जो बैंकों को जवाब दे पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, वो आज उन्हीं के देन हम लोग जिंदा खड़े हुए हैं। नहीं तो हमारी मरने की नौबत आ चुकी थी, उन्होंने हमें मरने से बचाया है। अगर मैं इंदौर से हूँ, मैं अगर ये कहता हूँ कि सर आपको कोई भी मदद पड़े, आधी रात को भी हम सब नारा लगाते हैं, आज हम सब एक हैं, हम सब आपके साथ हैं। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, कर्जा माफी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे, कर्जा माफी करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, शाहनवाज सर, शाहनवाज सर। किस तरह परेशान है, एक तरफ देश की जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, हम इस लाइव के माध्यम से शाहनवाज सर और मैं भास्कर चौहान भारतीय स्वयं आग्रह करते हैं, बार बार करते हैं कि आदरणीय मोदी जी, ये आपकी जनता है, आपको वोट देकर इन्होंने चुना है और ये आपका ही दायित्व बनता है कि आप इन लोगों की कर्ज माफी में योगदान दें। जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों हजारों करोड़ माफ हो गया, आप सबको शायद जानकारी होगी, इस बार की सदन में एक जानकारी दी गई है कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार में 14,56,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा राइट ऑफ किया गया है। 14 लाख करोड़, 14 करोड़। तो आप आप ये बता दो, सरकार को भी बताना चाहिए कि ये पैसा किन उद्योगपतियों का माफ हुआ है। भाई आम जनता को तो माफ नहीं हुआ है, ये मेरी गारंटी है, आम जनता का तो माफ नहीं हुआ है। यदि आम जनता कर्जा माफ होता तो आज ये भीड़ नहीं आती, ये भीड़ आती क्या? नहीं आती क्या? आप लोगों किसी कर्जा माफ हुआ है क्या? है ना? तो किसका हुआ है? उद्योगपतियों का, बड़े घरानों का, जिनके बड़े बड़े लोगों से संबंध है, जिनके पार्लियामेंट में संबंध है, उन लोगों का कर्जा माफ हुआ है। गरीब एक बार मोदी जी से आह्वान कर दो कि सरकार हमने आपकी बनाई है, उन उद्योगपतियों की 100 वोट से नहीं बनी है। मैं माननीय आप एक गरीब जनता के साथ में खड़े होकर के देखिए, उनका दर्द सहन करिए। अगर ये कर्जा माफ आप उनको करते हैं तो आज देश की जनता के लिए आप भगवान हो जाएंगे, आप राजा हैं। ये प्रजा आपसे न्याय मांगने के लिए खड़ी है कि हम लोग कोरोना काल में, जीएसटी में, नोटबंदी में, लॉकडाउन में इस तरह से बर्बाद हो चुके हैं कि हमारे परिवार के सहित जहर खाने की हमको नौबत आ गई है। हम आग्रह करते हैं मोदी जी से कि मोदी जी, आपको हमने भगवान माना है और आगे भी मानते रहेंगे। बस ये हम गरीबों की पुकार सुने, इससे कि हम लोगों का कल्याण और जीवन सुचारू रूप से जी सके हम लोग। पिछले 1 साल से ये मुहिम चल रही है, जुलाई 2022 से 1 साल से ऊपर समय हो गया। लगभग 10 लाख कर्जदार परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और रामलीला मैदान में 8 अगस्त को 2.5 लाख से अधिक जनता पहुंची, बड़े बड़े मीडिया हाउस पहुंचे, लेकिन किसी ने इसको दिखाने की जहमत नहीं उठाई है। तो ये चीज़ सरकार तक जानकारी पहुंच गई है, हर महीने हमारा डेटा सरकार तक जा रहा है। तो क्या लग रहा है, सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही हमारी? सब सुनेगी सरकार के पास सारे आंकड़े पहुंच रहे हैं और आप क्या कि ये सारी एक्टिविटीज की खबर भी सरकार को है। बस ये है कि सरकार की तरफ से कोई एक पहल करने वाला आदमी आ जाए जो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा दे, तो जरूर हम गरीबों की सुनवाई होगी। इसके लिए शाहनवाज सर और हमारी टीम ने पूरे 543 सांसद को लेटर भी लिखे हैं कि क्या आप जनता की कर्ज माफी के समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गिने चुने 2-4 सांसदों ने समर्थन किया है, बाकी किसी ने समर्थन नहीं किया है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी चुनी हुई सरकार ही आपका मुद्दा नहीं उठा रही है? बताइए आप। उठाएगी, आगे पीछे उठाएगी तो आगे के लिए पछताएगी, हम कैसे देंगे? बिल्कुल। अगर सरकार गिरा भी सकती है, जनता सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है सरकार। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आप शाहनवाज सर के साथ में हैं? शाहनवाज सर के साथ में है। और हमारा साथ क्यों नहीं दे रही सरकार? हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी एक ही धर्म है, एक ही जाति है। करके
जब तक जो सरकार हमारा कर्जा माफ नहीं करेगी हम उसका साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। कर्जा माफ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे। मित्रों का किया है, हमारा करना पड़ेगा। मित्रों का किया है, मित्रों का किया है, अपनों का किया है। आम जनता का कर्जा माफ, आम जनता का कर्जा माफ देख सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्यावरा में जनता बहुत ही आक्रोशित है और यहाँ पर आज जो कार्यक्रम चल रहा है कर्ज मुक्त भारत अभियान का, विगत 15 माह से हम ये अभियान चला रहे हैं और लगभग 10 लाख का डेटा हम सरकार को दे चुके हैं, लेकिन जनता को अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। और जनता कितना वेट करे, क्योंकि साहूकार, एजेंट, बैंक के एजेंट सब लोग इनको परेशान करते हैं और इनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इस स्थिति में सरकार जिसे जनता की सूद लेना चाहिए, तो सरकार तो बहरी सरकार है, आंखें से तो दिखता है लेकिन कान इन्होंने बंद कर लिए हैं। और ऐसी सरकार को हमें 2024 में सबक सिखाना चाहिए। और जो बैंक वाले, NBFC वाले घर घर आकर के लोगों की बहन बेटियों के साथ में अभद्र तरीके से पेश आ रहे हैं, उनके लिए भी मोदी जी को कोई कदम उठाना चाहिए, RBI को उठाना चाहिए। और सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार अगर छूट दे रखी है, अगर सरकार सख्त कानून बनाए इन चीजों के लिए तो किसी की मजाल नहीं है कि किसी की बहन बेटी पे कोई उंगली उठा सकता है। और सरकार से मेरा एक निवेदन हो रहा है, कृपया करके मोदी जी और संसद के लोग ध्यान से सुने कि अगर कोई आदमी की प्रॉपर्टी डबल है और उसका लोन सिंगल है, रुपए का 8 आने लोन है और प्रॉपर्टी डबल है, बैंक वाले उसकी प्रॉपर्टी हड़पने में लगे हुए हैं, मैनेजर लोगों की सांठगांठ इन्वेस्टरों से हो गई है कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीदो आधे पर्दे दामों में, अपन दोनों मिल बांट के बाद में खाएंगे, प्रॉपर्टी कब्जे में कर लेते हैं। इस तरीके से बैंक वाले अपना काम कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं मैनेजर की आड़ में। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ये वाली आवाज पहुंचाओ और अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने घर पे, अपनी दुकान, अपने मकान, अपना गोडाउन, किसी पे आँच नहीं आने देना है आपको। हम आपने लोन लिया है, हमारी स्थिति खराब हुई है, 2 लॉकडाउन झेले हैं, एक नोटबंदी, GST, अगर इस सब चीजों में हमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया 5 साल में, तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां हैं। और इसी वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं कर्जा माफी के लिए। मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके कि इन लोगों को दिल्ली आने तक मजबूर मत करिएगा, नहीं तो पूरा भारत देश। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए साथियों, चौधरी जी, शहनवाज चौधरी जी की। देखिए आम जनता कितनी उत्साहित है, परेशान है, फिर भी शाहनवाज सर के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। सरकार से मांग कर रही है, हमारी चुनी सरकार से मांग कर रही है कि अब तो सुन लो सरकार, हमने तुमको चुना है, ना कि उद्योगपतियों के लिए चुना है। साथियों, मैं अब ये लाइव समाप्त करने वाला हूं और आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस लाइन से लगे रहें। सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे और एक एक व्यक्ति का साथ आपको देना है, मिलकर इस विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग करना है। आप देखिए किस तरह प्रमाण पत्र वितरण प्रारंभ चल रहा है।